तो दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैंने वेरोनिका मूवी पर एक वीडियो बनाई थी जो कि एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड थी और आज की इस वीडियो में हम उसी मूवी का प्रीक्वल देखेंगे जिसका नाम है सिस्टर डेथ। इस मूवी को 2023 में रिलीज करा गया है और इसके डायरेक्टर भी हैं पेको प्लाजा जो कि वेरोनिका मूवी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। मगर इस वीडियो को देखने के लिए आपको पहले वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वीडियो का लिंक मैं फिर भी नीचे दे दूंगा, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम सिस्टर डेथ मूवी की कहानी को जानेंगे, इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में ऐसे ही हॉरर मूवीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टोरी 1939 में शुरू होती है, जहां हम एक बच्ची को हाथ में क्रॉस लिए खड़ा हुआ देखते हैं। इस बच्ची के चारों तरफ काफी सारे लोग थे और ये बच्ची आसमान की तरफ देखी जा रही थी। ये सभी लोग इस बच्ची को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि ये बच्ची किसी भगवान का अवतार हो। और ये था इस मूवी का इंट्रो, जिसके बाद स्टोरी 10 साल आगे बढ़ती है और हम सिस्टर नार्सिसा को देख पाते हैं, जिनको मैं शॉर्ट में नार्सिसा कह के बुलाऊंगा। नार्सिसा एक कॉन्वेंट में आई होती है, जहाँ इस कॉन्वेंट की दीवारों पर कई सारी गोलियों के निशान थे, क्योंकि कुछ साल पहले इस जगह पर वॉर हुई थी, जिस वॉर में इस कॉन्वेंट पर भी हमला हुआ था। यहाँ नार्सिसा का वेलकम सिस्टर जूलिया करती है, लेकिन उनके बिहेवियर को देख के पता लग जाता है कि जूलिया नार्सिसा को पसंद नहीं करती है और वो थोड़ी गुस्से वाली भी है, क्योंकि यहाँ वो काम करने वाली लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। खैर ये दोनों मदर सुपीरियर से मिलने जाती है, लेकिन नार्सिसा वहीं बाहर इनका वेट करती है। वहाँ पे उसको एक मार्बल दिखता है जो कि अपने आप ही उसके पास आ गया था। नार्सिसा आसपास चेक करती है कि ये मार्बल यहाँ पे किसने फेंका, मगर उनको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। इतने में मदर सुपीरियर भी नार्सिसा को अंदर बुलाती है, जो कि नार्सिसा के यहाँ आने से काफी ज्यादा खुश थी। इनकी बातों से हमें ये भी पता लगता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस बच्ची को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि नार्सिसा ही थी। जूलिया नार्सिसा को कहती है कि वो इस कॉन्वेंट की बच्चियों को स्पेनिश लिटरेचर और नेचुरल साइंस पढ़ाएंगी और उनको यहाँ एक सिस्टर आइनेस की जगह पर एज अ सब्स्टिट्यूट रखा गया है, क्योंकि वो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने के लिए यहाँ से चली गई है, ऐसा मदर सुपीरियर उससे कहती है। इसके बाद सभी सिस्टर्स खाना खाती है, जिसके बाद नार्सिसा अपने कमरे में जाती है। उस कमरे में उसको एक वुडन बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ लेटर्स थे, एक सीजर था और एक फोटो भी थी जो कि किसी सिस्टर सोकोरो की होती है। तभी अचानक से उसके सामने रखी हुई कुर्सी अपने आप ही नीचे गिर जाती है, जिससे नार्सिसा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। साथ ही में उनके डोर को कोई जोरों से नॉक भी करता है। गेट खोलने पर सामने की दीवार पर नार्सिसा को एक ड्राइंग भी दिखती है, जो कि किसी लटके हुए इंसान की ड्राइंग थी, मगर अधूरी। खैर इसके बाद सभी प्रेयर्स में जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद नार्सिसा सामने वाली कन्वर्सेशन रूम में जाती है। वो वहाँ बैठे हुए प्रीस्ट को बताती है कि उससे एक पाप हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस कॉन्वेंट में आ गई है। वो प्रीस्ट उसको कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम भटक रही हो। नार्सिसा अपनी एबिलिटीज को लेके भी परेशान थी, क्योंकि इन एबिलिटीज की मदद से नार्सिसा को अलग अलग चीजें दिखाई देती थी। प्रीस्ट उसको शांत रहने के लिए बोलते हैं, साथ ही में उसको समझाते हैं कि चिंता मत करो, गॉड तुम्हें रास्ता अपने आप दिखाएंगे। इसके बाद नार्सिसा बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करती है तभी एक रोजा नाम की छोटी बच्ची क्लास में ही पी कर देती है। नार्सिसा रोजा को वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने के लिए भेजती है, जिसके पीछे उसकी बहन भी जाती है। अब इनकी क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद मदर सुपीरियर नार्सिसा को अपनी फोटोज दिखा रही होती है, जिसमें सिस्टर आइनेस की भी फोटोज थी, मगर साथ ही में उस एल्बम के अंदर से एक फ्रेम खाली था, जिसमें से किसी की फोटो निकाली गई थी। शायद से इसमें सिस्टर सोकोरो की फोटोज होंगी, जो कि हमने उस वुडन बॉक्स में देखी थी। खैर उसी रात नार्सिसा के कमरे के दरवाजे को फिर से कोई जोरों से नॉक करता है और दरवाजा खोलने पर उसको फिर से वही मार्बल मिलता है। वो मार्बल अपने आप ही मूव होने लग गया था, जिसको फॉलो करते हुए नार्सिसा एक तहखाने में पहुंचती है। वहाँ ढेर सारी स्टैचूज रखी हुई थी, साथ ही में उसको एक हाथ भी मिलता है, जिसको एक कपड़े में लपेट कर रखा गया था। नार्सिसा तुरंत उस हाथ को लेके मदर सुपीरियर के पास जाती है। मदर सुपीरियर उससे कहती है कि ये सेंट मार्था का हाथ है, जो कि वॉर के दौरान खो गया था। अच्छा हुआ ये हमें वापस मिल गया। लेकिन साथ साथ हम सिस्टर जूलिया को भी देख पा रहे थे, जो कि नार्सिसा से जल रही थी और बंदर जैसा मुंह भी बना रही थी, क्योंकि उसको नार्सिसा की एबिलिटीज पे भरोसा नहीं था और उसको ये भी लगता है कि नार्सिसा बस ढोंग करती है। खैर अब तीनों साथ में प्रे करती हैं, जिसके बाद से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, जिसका नाम था इफ शी राइट्स योर नेम यू आर कर्स्ड।
अब हम नार्सिसा को देखते हैं जिसको एक सिस्टर कुछ खाने के लिए देती है। नार्सिसा जैसे ही उस चीज को खाती है तो उसको अजीब फील होने लगता है, लेकिन साथ ही में दूसरी सिस्टर भी काफी क्रीपी तरीके से हंस रही थी। नार्सिसा उस चीज को अपने मुंह से बाहर निकाल देती है, लेकिन वो तो किसी की आंखें थी। उस सिस्टर की आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी और वो बुरी तरह से हंस भी रही थी। तभी नार्सिसा की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि ये तो बस एक बुरा सपना था। अब उसी दिन नार्सिसा रोजा और उसकी बहन से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन रोजा यहाँ नार्सिसा से कुछ तो बातें छुपा रही थी। अब उसी रात प्रेयर्स करते टाइम नार्सिसा को अपने हाथ में क्रॉस की जगह काफी सारा खून दिखाई देता है और सामने में वो खुद को ही हवा में लेविटेट होता हुआ देखती है, लेकिन ये बस नार्सिसा का एक भ्रम था। फिर नार्सिसा सभी बच्चियों को सुलाने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि सभी लड़कियां डांस कर रही थी। वो उनको डांटती है, लेकिन लड़कियों के मनाने पर वो भी उनके साथ डांस करने लगती है। डांस के बाद सभी प्रे करते हैं और फिर सोने जाते हैं, मगर आधी रात में एक बच्ची को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रोजा को अपने साथ लेके जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम नार्सिसा को भी देखते हैं जो कि अपने आप को पनिश कर रही थी ताकि उसके मन में कोई भी सेंस वाले थॉट्स ना आ पाए। इधर वो बच्ची रोजा को नल चालू करने के लिए बोलती है, लेकिन रोजा नल चालू नहीं करती क्योंकि रोजा के नल चालू करने से पहले ही वो नल अपने आप ही चालू हो गया था। इतना ही नहीं, उस टब में ढेर सारा पानी भी भर जाता है। साथ ही में रोजा को एक बाल का गुच्छा और एक सीजर भी मिलता है। वही नार्सिसा को अगेन कुछ सुनाई देता है और उसके कमरे वाले मिरर में एक सिस्टर उसको हॉन्ट करती है, जिसके तुरंत बाद वो चेयर भी फिर से अपने आप ही गिर जाती है। वॉशरूम में रोजा उस बालों वाले गुच्छों को चेक करती है, लेकिन तभी वहाँ पे जूलिया आ जाती है। अचानक से दूसरी बच्ची की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर सभी बच्चों के कमरे में जाते हैं। नार्सिसा के पूछने पर वो बच्ची बताती है कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसके बाल किसी ने काट दिए थे। अब जैसा कि जूलिया ने रोजा के हाथ में बालों का गुच्छा और एक सीजर देखा था, इसलिए जूलिया रोजा पर शक करती है। रोजा उनसे बार बार कहती है कि ये सब उसने नहीं करा, बल्कि ये सब कुछ एक लड़की का काम है जो उस बाथटब में डूब रही थी। ये बात सुनते ही जूलिया तुरंत रोजा को थप्पड़ मारती है और सभी को सोने के लिए भेजती है, मगर नार्सिसा ने वो सीजर देख ली थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाके उस वुडन बॉक्स को चेक करती है, जिसमें से समहाउ वो सीजर गायब थी। अब इसके अगले दिन नार्सिसा रोजा से जाके मिलती है, जहाँ पे उसको सजा के तौर पे इसी जगह पे बंद रहना था। नार्सिसा रोजा से पूछती है कि कल रात तुम किस लड़की की बात कर रही थी। रोजा उसको बताती है कि इस जगह पे एक आत्मा है जिसने अगर आपका नाम लिख दिया तो आप शापित हो जाओगे, यानी कि मारे जाओगे। और तो और जो सिस्टर आइनस थी वो भी इसी आत्मा से डर के भागी है, ना कि अपने माँ बाप की सेवा करने गई है। वो आत्मा हमारे साथ एक खेल खेलती है जिसमें वो एक आधे लटके हुए इंसान की ड्राइंग बनाती है, और अगर हम उस ड्राइंग को पूरा कर देंगे तो वो आत्मा उसको मार डालेगी, जिसका भी वो नाम लिखेगी। और ऐसी ही ड्राइंग हमने नार्सिसा के कमरे में भी देखी थी। इसके बाद नार्सिसा को फिर से एक बुरा सपना आता है जिसमें वो सिस्टर आइनस की ड्रेस पहनती है, लेकिन वो ड्रेस नार्सिसा का दम घोट के उसको मारने की कोशिश करती है। और इन अजीब सपनों से नार्सिसा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। साथ ही में वो उस ड्राइंग को देखती है जिसका अब एक पैर भी बन चुका था। अब इसके अगले दिन नार्सिसा सभी को सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा रही होती है, लेकिन वहीं पे रोजा काफी परेशान नजर आ रही थी। तभी रोजा क्लास से उठ के भाग जाती है क्योंकि उसका नाम अपने आप ही बोर्ड पे लिखा गया था, जिससे सभी बच्चियां काफी डर गई थी। रोजा भी डरते हुए अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। फिर नार्सिसा उसको जाके संभालती है और उसको अपने कमरे में लेके जाती है, जहाँ पे दोनों उसी ड्राइंग को पूरा कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी अलग नहीं होता। मगर तभी रोजा नार्सिसा से कहने लगती है कि वो आपके पीछे खड़ी हुई है। साथ ही में वो चेयर भी फिर से गिर जाती है, लेकिन जब नार्सिसा पीछे मुड़ती है तो उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखता। साथ ही में अगले ही पल रोजा भी वहाँ से गायब हो गई थी, जिससे नार्सिसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसको रोजा की बहन के साथ ढूंढती है, जहां रोजा को ढूंढते हुए जूलिया भी उसको बीच रास्ते में मिल जाती है, जो कि नार्सिसा को काफी ज्यादा बुरा भला बोलती है और यहाँ से चले जाने के लिए भी बोलती है। नार्सिसा इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और प्रेयर हॉल में पहुंचती है। वहाँ उसको कन्फेशन बॉक्स में से रोजा की आवाज आ रही थी, इसलिए वो दूसरे साइड से रोजा को देखने का ट्राई करती है क्योंकि सामने वाला डोर बंद था, लेकिन तभी साइड वाला डोर भी बंद हो जाता है। वहाँ उसको उसी प्रीस्ट की आवाज सुनाई देती है, कई सारी आंखें और हाथ भी दिखाई देते हैं जो कि नार्सिसा को दबोच लिए थे। नार्सिसा जैसे तैसे उस जगह से बाहर निकलती है, जिसके साथ बगल वाला दरवाजा भी खुल जाता है, जहाँ पे रोजा फांसी पे लटकी हुई थी, जिसको देख के नार्सिसा जोरों से चिल्लाती है।
अब यहाँ से तीसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम था सिस्टर सोकोरो। अब सभी रोजा का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ जूलिया अब भी नार्सिसा से पंगे ले रही थी। वो उसको काफी ज्यादा बुरा भला बोलती है, जिस बात से नार्सिसा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो अपना सामान लेके वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी सोलर एक्लिप्स भी शुरू हो गया था, जिसको नार्सिसा पूरे टाइम देखती रहती है और वो उसी स्टेट में खड़ी हुई थी जैसे वो अपने बचपन में खड़ी थी। वहाँ पे जूलिया भी आ जाती है जो कि नार्सिसा को आके पकड़ती है, मगर जूलिया के हाथ लगाते ही उसको कुछ विजन्स आते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर अब अगले सीन में हम नार्सिसा की आंखों को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जल चुकी थी या फिर वाइट हो चुकी थी, जिन आंखों से नार्सिसा को थोड़ा बहुत ही दिख रहा था। अब इसके बाद नार्सिसा वहाँ बैठी हुई सिस्टर सेगेरियो से उस वुडन बॉक्स को लाने के लिए बोलती है, जिसमें से वो सोकोरो की फोटो निकालती है, जिसको छूते ही नार्सिसा को फिर से विजन्स आने लगते हैं जिनसे वो सब कुछ जान पाती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि उसको क्या विजन्स आए थे। दरअसल वॉर के दौरान जब इस कॉन्वेंट पे हमला हुआ था तब यहाँ कई सारे गुंडे लोग आ गए थे जिन्होंने कई सारी चीजें लूटी और खराब भी करी थी। मगर यहाँ पे सोकोरो भी थी जिसके साथ एक गुंडे ने गलत काम करा था, जिसकी वजह से सोकोरो प्रेग्नेंट हो गई थी। और अगर ये बात बाहर निकल जाती तो इस कॉन्वेंट की काफी ज्यादा बदनामी होती। इसी रीजंस के चलते मदर सुपीरियर जूलिया और बाकी सिस्टर मिलकर सोकोरो की डिलीवरी करवाती है, जिसमें उसको एक बेटी हुई थी। अब ऐसे ही एक दिन सोकोरो की बेटी को फीवर हो जाता है, लेकिन ये सभी उसकी बेटी को हॉस्पिटल नहीं जाने देते क्योंकि इस बात को इन्हें बाहर की दुनिया से छुपानी भी थी। ये सब सोकोरो की बेटी को उससे छीन लेते हैं और सोकोरो को एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो सब उसकी बेटी का फीवर उतारने के लिए उसको एक बाथटब में डालती हैं, लेकिन उसकी बेटी यहाँ काफी ज्यादा हिल डुल रही थी, जिसकी वजह से उसका सर बाथटब में जोरों से लगता है, जिसके कारण सोकोरो की बेटी ऑन द स्पॉट ही मारी जाती है। सोकोरो की बेटी की आवाज भी आना बंद हो गई थी, इसलिए सोकोरो को भी पता लग गया कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। इसी रीजंस के चलते सोकोरो भी उसी चेयर पे चढ़ती है और खुद को फांसी पे लटकाकर मार लेती है। यही रीजन है कि ये कुर्सी इस मूवी में पूरे टाइम गिरती रहती है। रोजा भी जिस लड़की का नाम ले रही थी वो भी सोकोरो की ही बेटी थी। और इतना ही नहीं, पूरी मूवी में जब भी ये बच्ची अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश किया करती थी तब जूलिया उनको मारती या फिर उनको दबाने की कोशिश किया करती थी, क्योंकि जूलिया नहीं चाहती थी कि उनका ये कांड सामने आए। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और ये सब कुछ विजन्स में देखकर नार्सिसा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसके पीछे सोकोरो की आत्मा भी आ गई थी, जिनके हाथ को पकड़ के नार्सिसा काइंड ऑफ उनके पास्ट में चली जाती है। वो वहाँ पे उस कमरे के दरवाजे को खोलती है जिसमें सोकोरो बंद थी, जिसको हम लोग एक पोर्टल भी समझ सकते हैं। उस दरवाजे के खुलते ही सोकोरो की आत्मा आजाद हो जाती है और वो मदर सुपीरियर और जूलिया को जान से मार डालती है। अब यहाँ पे हम इनके जो किल्स देखते हैं वो हमें काफी यूनिक तरीके से दिखाए गए हैं, क्योंकि सोकोरो पास्ट में जूलिया और मदर सुपीरियर को मारती है, लेकिन मरते दोनों प्रेजेंट टाइम में हैं। अब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको सिंपल तरीके से समझाया है। खैर अब नार्सिसा वॉशरूम में जाती है जहां सोकोरो अपनी बेटी को गोद में लेती है और वहां भी उसको काफी तेज रोशनी भी दिखाई देती है, यानी कि सोकोरो की आत्मा को अब शांति मिल गई है। अब यहाँ से कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हम नार्सिसा को देखते हैं, जिनको हम वेरोनिका मूवी में सिस्टर डेथ के नाम से जानते थे। उनको एक टीचर क्लास में बुलाती है और वहाँ पे हम वेरोनिका को भी देख पाते हैं। नार्सिसा उसको देख के स्माइल करती है क्योंकि उसने उस डीमन को फील कर लिया है जो कि वेरोनिका के पीछे पड़ा था, जिसके साथ मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। वैसे ये मूवी कहने को तो वेरोनिका मूवी का प्रीक्वल है, लेकिन इसको सिर्फ एंड में ही वेरोनिका से जोड़ा गया है और पूरा फोकस नार्सिसा पे करा गया है। मगर मूवी जैसी भी है, स्टोरी इसकी काफी बढ़िया है। आपको ये मूवी और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही हॉरर मूवीज की ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।